मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? तो ये बहती है कुरुक्षेत्र जिले में। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है? अरुणा। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? घग्गर नदी इसकी सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में नहीं है? तो ये है चिल्का झील, जो हरियाणा में नहीं है, ये उड़ीसा प्रदेश की एक झील है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो मारकंडा नदी निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। इनमें से कौन सी शिवालिक पर्वत की श्रृंखला नहीं है? तो वो है यमुना। हरियाणा में 320 किलोमीटर बहती है ये। कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है? तो वो बनाती है यमुना नदी। सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी। चोटांग नदी का ऋग्वेदकालीन नाम क्या था पुराने टाइम में? तो इसका नाम था द्रुदिति। मारकंडा नदी महत्वपूर्ण मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है? तो ये है टांगरी नदी। मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है? टांगरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? तो ये सभी झील, दमदमा झील, कोटला झील, खलीलपुर झील, ये सभी हैं हरियाणा की झील। तो ये अगेन क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है? तो वो है यमुना नदी। सोहन नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो है गर्म पानी के कुंड के कारण। अरावली का गोल्फ मैदान किस जिले से बना हुआ है? अरावली का गोल्फ मैदान, तो वो है फरीदाबाद। जूही नहर द्वारा प्रमुख किस जिले से सिंचाई की जाती है? जूही नहर से, तो वो है भिवानी में। भाखड़ा नहर से निकाला जाता है ये। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं है? तो वो है चेनाब नदी। किसको भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है? तो वो है भिवानी। अरावली पहाड़ियों के दक्षिण भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो वो है मेवात की पहाड़ियाँ। ऐतिहासिक नगर रानियाँ किस जिले में है? तो ये है सिरसा में। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है गुरुग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांव में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? तो वो था सोनीपत। युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहता था, वो गांव था सोनीपत। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम वर्ष में जारी किया गया था? तो ये किया गया था 22 अप्रैल 1994। पश्चिम यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो वो है ताजेवाला, जो है यमुनानगर में। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो वो है यमुना नदी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य यह नदी प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो वह है यमुना। निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नदी पर लखवार ब्यासी बांध बनाया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। यमुना नदी पर लखवार ब्यासी बांध बनाया गया है। फिर अगेन क्वेश्चन आ गया, जूही नहर द्वारा कहाँ पे सिंचाई की जाती है? तो वो है भिवानी। यमुना हरियाणा में किस जिले से प्रवेश करती है? तो वो करती है यमुनानगर से, ताजेवाली नहर से। नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है लोह अयस्क। भड़कल झील एक प्राकृतिक झील है जो कि हरियाणा राज्य के किस झील से बहती है? तो वो है फरीदाबाद भड़कल झील। ताजेवाला नामक स्थान हरियाणा में कौन सी नहर से निकलता है? पश्चिम यमुना नहर से निकलता है। हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? करण झील। हथनी कुंड एक कंक्रीट बैराज है जिसका निर्माण हरियाणा
जिसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया है, यह किस जिले में है? तो यह है हथनीकुंड बैराज पर, यमुना नगर में। हिमाचल प्रदेश में डगसई से उद्गम करने वाली कौन सी नदी हरियाणा में बहती है? तो वो है घग्गर नदी। डगसई से इसका उद्गम स्थान है। मानसरोवर क्षेत्र में से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? मानसरोवर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो वो है मोरनी की पहाड़ियाँ। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी। हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? तो वो है जींद जिले को। निम्न सभी नदियों का उद्गम शिवालिक पर्वतमालाओं से हुआ है, सिवाय इनमें से किसका नहीं हुआ है? तो वो है यमुना नदी का। लोकसभा हरियाणा राज्य में प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी है? वो है 10। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। अगेन रिपीट क्वेश्चन, निम्न में से हरियाणा में किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो वो किया था फतेहाबाद पे भी किया था, और सिरसा और हिसार तीनों पे तैमूर ने आक्रमण किया था। निम्नलिखित जिलों में से किसने हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खुदवाया था? तो वो खुदवाया था हिसार जिले में। शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा में कौन सी नदी निकलती है? तो ये सभी नदियाँ शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। अगेन रिपीट क्वेश्चन, लोकसभा हरियाणा राज्य की प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी है? तो वो है 10। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से। राखीगढ़ी खुदवाया था, ये है हिसार जिले में। प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोंटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो वो है पश्चिम व पूर्वी यमुना नदी। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी दरिया है जो प्राचीन में अरुणा के नाम से जानी जाती थी? तो ये है मारकंडा नदी, जो है कुरुक्षेत्र के पास। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है दमदमा झील। ये झील है 1947 के टाइम में बनाई गई थी और बहुत बड़ी झील है ये। हरियाणा की कौन सी झील का निर्माण सिंचाई परियोजना के लिए किया गया था? तो वो किया गया था भटकल झील की सिंचाई करने के लिए भटकल झील का निर्माण किया गया था। 7 नदियों का मिलन स्थान हरियाणा की कौन सी झील को कहा जाता है? जहाँ पे 7 नदियों का संगम होता है, सन्निहित झील बोलते हैं उसको। हरियाणा के करनाल जिले में कौन सी झील है? तो ये है कर्ण झील। ली कार्बोजियर हरियाणा की कौन सी झील का निर्माण करवाया था इसने? सुखना झील का, जो कि है चंडीगढ़ में 1958 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। HSSC के अनुसार हरियाणा में कुल कितनी झीलें हैं? तो वो हैं 5 झीलें इंपॉर्टेंट हैं। NH9 पर कौन सी झील है? तो ये है तिलिहार झील, जो NH9 पर है, और ये है रोहतक जिले में स्थित है। गुरुग्राम के फरुखनगर में कौन सी झील स्थित है? फरुखनगर में है तो सुल्तानपुर झील। साहिबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती थी? ध्रुव। साहिबी नदी वैदिक काल में कहलाती थी ध्रुवती। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो करोह की चोटियां हैं जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, और इनकी ऊंचाई है 900 मीटर से लेकर 2300 मीटर। घग्गर हरका नदी घाटी को 2 भागों में बांटा गया है, तथा उच्चतर क्षेत्र जो वर्षा में बाढ़ग्रस्त नहीं होता वो कहलाता है बांगर। हरियाणा में कौन सी नदी, हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? तो वो है यमुना नदी, हरियाणा की प्रमुख नदी है।
निम्न में से हरियाणा की कौन सी नदी मौसमी नदी नहीं है? तो वो है घग्गर नदी, जो मौसमी नदी नहीं है। मारकंडा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? वो है नाहन के पास। हरियाणा की मोरनी की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो वो है टांगरी नदी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो वो है सरस्वती नदी। तो सिरमौर जिले से कौन सी नदी निकलती है? तो वो है सरस्वती। हरियाणा की दक्षिण भाग की प्रमुख नदी कौन सी है? तो वो है साहिबी नदी। पोलीमा के नेत्रों से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो वो है दोहन नदी। हरियाणा के पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो वो है टांगरी। ये पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा के दक्षिण में नूह के पास अरावली से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो वो है इंदौरी नदी। ये अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। यमुना नदी हरियाणा की कौन सी सीमा पर बहती है? तो ये बहती है दक्षिण की पूर्वी सीमा पर। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है यमुना नदी। हरियाणा के किस नदी पर ओटू विराज बांध बना हुआ है? तो वो बना हुआ है घग्गर नदी पर ओटू विराज बांध। यमुना नदी की सहायक नदी जिस पर कसाऊ बांध के निर्माण की मंजूरी दे दी गई, तो उसका क्या बोलते हैं हम? टोंस बोलते हैं इसको हम, टोंस नदी। हरियाणा के उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी अलग करती है? तो वो करती है हमारी यमुना नदी। वैदिक काल में हरियाणा की कौन सी नदी द्रुति नदी कहलाती थी? तो वो थी साहिबी नदी। यमुना नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? तो वो नहीं बहती अम्बाला से, और सब जगह बहती है यमुना नदी। घग्गर नदी निम्न में से किस जिले में नहीं बहती? तो वो भिवानी से नहीं बहती। हरियाणा का कौन सा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? हरियाणा का तापीय विद्युत केंद्र स्थापित है तो ये है पानीपत में, जिसकी स्थापना हुई थी 1979 में। उत्तर भारत की प्रथम तापीय मेगा परियोजना कौन सी है? तो वो है राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र, जो कि है हिसार के खेदड़ गांव में, और इसका स्थापना हुई थी 2010 में। वैदिक काल में क्या कहा जाता था द्रुति नदी को? साहिबी नदी। हरियाणा का तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पर है? तो यह है पानीपत में। अगेन रिपीट क्वेश्चन। तापीय मेगा परियोजना कहाँ पे है? राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र हिसार में है, खेदड़ में। वह विद्युत परियोजना कौन सी है जिसकी उत्पादक क्षमता 1320 मेगावाट है? तो वो है महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र, और ये कहाँ पे है? झज्जर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2012 में। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 14 अप्रैल 2008 को। इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये है झज्जर जिले में। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किसकी स्थापना की थी? तो इसने की थी नाभिकीय विद्युत केंद्र की। UHVBN का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1999 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है हिसार जिले में। शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में हैं? तो ये है उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, घग्गर नदी की। किस काल के दौरान राज्य की भूभ्रमित संरचना में कोई परियोजना नहीं हुई थी? तो पेलेजाइल काल में। हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो ये है छछरौली गांव में, जो कि यमुनानगर के पास है। किस काल की नदी वाले पहाड़ी टीले का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? किस काल में नदी वाले पहाड़ी टीले का निर्माण? तो ये हुआ था केनेजाइक काल में। हरियाणा के किस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो ये होती है उत्तर पूर्वी भाग में। रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? तो ये अकबर के टाइम में बनाई गई थी। जो लाल मस्जिद है रेवाड़ी में, वो अकबर के टाइम पे बनाई गई थी।
भारत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? पश्चिम यमुना नदी। निम्न में से कौन सी दूसरी सबसे बड़ी नहर है? तो वो है भाखड़ा नहर। हरियाणा की जीवन रेखा निम्न में से कौन सी नहर को कहा जाता है? हरियाणा की जीवन रेखा, तो वो सतलुज यमुना लिंक को कहा जाता है। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना कहाँ पर सिंचाई करती है? तो ये करती है अम्बाला जिले में। नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना। हरियाणा की कौन सी परियोजना भिवानी के ऊंचे क्षेत्रों से सिंचाई करती है? तो वो करती है जुई नहर से। जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहर निर्माण में किस जिले में सिंचाई करवाई थी? तो वो करवाई थी महेंद्रगढ़ जिले में। पहली बार पानी छोड़ा गया था इसमें 1976 में। हरियाणा के गुरुग्राम एवं फरीदाबाद जिले में कौन सी नहर सिंचाई करती है? तो वो करती है गुड़गांव नहर। दो जिलों में करती है, एक तो फरीदाबाद और एक गुरुग्राम में। हरियाणा की बंसीलाल नहर कहाँ सिंचाई करती है? तो वो करती है भिवानी और रेवाड़ी में। हरियाणा की इंदिरा गांधी नहर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना, जिसकी लंबाई कितनी है? 225 किलोमीटर। किस नहर निर्माण से हरियाणा तथा पंजाब के मध्य विवाद हुआ था? SYL नहर के कारण, जिसको हम बोलते हैं सतलुज यमुना लिंक नहर। हरियाणा की कौन सी परियोजना भिवानी के ऊंचे क्षेत्रों से सिंचाई करती है? तो वो जुई नहर ऊंचे क्षेत्रों से सिंचाई करती है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा हरियाणा किस जिले में सिंचाई करवाई थी? तो वो करवाई थी महेंद्रगढ़ जिले में।